जी अस्सलाम वालेकुम। हेपेटाइटिस के ऊपर एक व्लॉग पेंडिंग था, काफ़ी टाइम हो गया। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे था, तो उस वाले से मेरा प्लान था उसको करेंगे। लेकिन बीच में कुछ इंसिडेंसेस ज़ाती किस्म के ऐसे आ गए कि वो चीज़ ना हो सकी। बहरहाल हेपेटाइटिस यूजली दो किस्म का होता है, जिसको कि हम पीला यरकान कहते हैं या काला यरकान कहते हैं। पीला यरकान बेसिकली दो किस्म के वायरसेस होते हैं, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, उनकी वजह से होता है। पीला इसको क्यों कहते हैं? आपकी बॉडी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम बिलीरुबिन कहते हैं। वो बिलीरुबिन आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है उसकी ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होती है। नॉर्मली आपकी बॉडी में ब्लड नया बन रहा होता है और ब्रेक डाउन हो रहा होता है, और वो बिलीरुबिन लिवर के अंदर जाती है और लिवर के सेल्स उसको कॉन्जुगेट करते हैं ताकि वो और वो कन्वर्ट करते हैं ताकि वो आपके स्टूल में और यूरिन में पास आउट होके ख़त्म हो जाए, और जो उसमें से जो बाकी चीज़ें रह जाती हैं जो बॉडी यूज़ कर सकती है वो फिर बॉडी उसको यूज़ कर लेती है। तो चूँकि हेपेटाइटिस लिवर के वायरसेस की वजह से होता है, तो उससे लिवर का टिश्यू जो अफेक्ट होता है उसकी कॉन्जुगेशन एबिलिटी जो है वो अफेक्ट होती है। वो कॉन्जुगेशन एबिलिटी इफेक्ट होगी तो बिलीरुबिन आपकी बॉडी में पूल होना शुरू हो जाएगी, वो एक्सक्रीट नहीं हो सकेगी। इस वजह से वो पूरे जिस्म का रंग पीला पड़ जाता है, आंखें पीली हो जाएंगी, ज़ुबान पीली हो जाएगी, स्किन जो है वो सारी पीली हो जाएगी। तो ये एक उसकी रीज़न है। उसके बाद ये वायरसेस जो हैं ये यूजली अफेक्ट करते हैं लिवर को, और लिवर को डैमेज करते हैं। लिवर के जो पैरेन्काइमा है उसको डैमेज करते हैं। इसको हेपेटोसेलुलर डैमेज भी कहते हैं। हेपेटोसेलुलर डैमेज से लिवर के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं जो कि लिवर के फंक्शन को भी मॉनिटर करने और मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं, उन एंजाइम्स का नाम ALT, AST, ALT को SGPT भी कहते हैं और AST को SGOT कहते हैं, और एल्कलाइन फॉस्फेटेज, गैमा GT, गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, यानी कि वो रेज होना शुरू हो जाते हैं। वो इतने रेज हो जाएंगे कि वो 100 टाइम्स भी रेज हो सकते हैं, और इवन के 200 टाइम्स भी नॉर्मल रेंज से रेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसका नॉर्मल रेंज 45 तक है तो वो 4500 या 9000 तक भी वो एंजाइम्स जा सकते हैं। और बिलीरुबिन जो है वो भी बहुत ज़्यादा रेज हो जाती है। बिलीरुबिन जो है वो नॉर्मल अगर 1.12 तक नॉर्मल है तो वो 20-30 तक भी वो जा सकती है, 20 to 30 टाइम्स वो रेज हो जाती है। बिलीरुबिन के रेज होने का वैसे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बिलीरुबिन एक लिपिड डिज़ोल्विंग सब्सटेंस है, यानी कि वो लिपिड मेम्ब्रेन जो होती हैं उनको डिज़ोल्व करती है। और आपका जो ब्रेन है उसका मोस्ट ऑफ द टिश्यू जो होता है वो लिपिड होता है, तो उसके लिपिड्स को वो डिज़ोल्व कर सकती हैं, वो ब्रेन को क्रॉस कर जाती हैं, और उससे CNS रिलेटेड सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट्स को आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा चूँकि जो आपकी बॉडी के अंदर फैट्स होते हैं उनको भी डाइजेस्ट करने में लिवर का बहुत रोल होता है। लिवर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करता है जिससे फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद मिलती है। तो वो जो फैट्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो सकते, उससे लूज़ मोशन, डायरिया, इस टाइप की कंडीशंस आएंगी, और वॉमिटिंग भी हो सकती है ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द स्टमक। इसलिए हेपेटाइटिस में जो डाइट है वो उसके बारे में कहते हैं कि फैटी डाइट, तली हुई चीज़ें और मसालेदार चीज़ें जो हैं वो ना खाई जा सके ताकि आपका गट इरिटेट ना हो। एज फार एज इट्स डायग्नोसिस इज कंसर्न, हेपेटाइटिस ए जो है वो और ई, इसके दो टेस्ट होते हैं। एंटीबॉडी मीडिएटेड इसका डायग्नोसिस है, IgM एंड IgG एंटीबॉडीज़ फॉर बोथ वायरसेस। IgM जो एंटीबॉडीज़ हैं वो करंट जो इलनेस है उसके अंदर पॉजिटिव आएंगी, और IgG जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आपके इम्यून रिस्पॉन्स को शो करती हैं। अगर IgM
दोनों में से एक या दोनों का पॉजिटिव आएगा तो वो दोनों वायरस आपकी बॉडी के अंदर करंट डिजीज़ के कल्प्रिट्स होंगे। और अगर लोन आईजीजी आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको करंट बीमारी जो है वो इन वायरसेस की वजह से नहीं है, क्योंकि ये वायरसेस सिर्फ एक ही दफ़ा आपकी बॉडी पे हमलावर हो सकते हैं, उसके बाद ये आपको ज़िंदगी भर नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इनकी जो आईजीजी डेवलप होती है एंटीबॉडी, वो इनका इम्यून रिस्पॉन्स होता है और वो लाइफ लॉन्ग होती है, सारी ज़िंदगी के लिए वो आपको इन वायरसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगी। इनमें से हेपेटाइटिस ए जो है ज़रा कम सीवियरिटी का वायरस है, हेपेटाइटिस ई जो है वो ज़्यादा सीवियरिटी का वायरस है, और इसमें उससे यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। ये हेपेटाइटिस ई जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। हमारे एक डॉक्टर दोस्त जो है वो भी इसमें उनकी जान इस वायरस में गई थी। उसके बाद ये वायरस आते कैसे हैं आपकी बॉडी के अंदर? ये इनका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है आपकी बॉडी में वो ओरोफिकल है। ओरोफिकल से मुराद ये है कि ये वाटर, डर्टी वाटर और स्पॉइल्ड वाटर से आएगा, आपकी फूड से आएगा, यूटेंसिल्स से आएगा, और आपका ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन, जैसे कि आप किसी के वायरस वाले बंदे से सलाम लेते हैं या उसका जूठा खाते पीते हैं तो उससे भी ये वायरस आ सकता है। लेकिन हेपेटाइटिस ए और ई के लिए, हेपेटाइट जो काला यरकान है उसके लिए ये नहीं है। काला यरकान इज़ नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज़। जो पीला यरकान है ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है। तो उनसे आता है तो उसमें ज़ाहिर है कि इसकी प्रिवेंशन यही है कि आप उससे एहतियात करें। इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत सिंपल है। इसका ट्रीटमेंट में सिर्फ, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, आपने फ़ीवर को कंट्रोल करना है, अगर कोई इन्फेक्शन सुपर एडेड होती है तो उसको कंट्रोल करना है, और उसके बाद वाटर आपने बेतहाशा पीना है ताकि आपकी बॉडी से जो बिलीरुबिन है वो वॉश आउट हो और वायरसेस जो हैं वो वॉश आउट हों थ्रू यूरिन एंड थ्रू यूरिन। तो उसमें आपने विद इन अ फ्यू वीक्स, 2 वीक्स टू 4 वीक्स के टाइम स्पैन में ये वायरस आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी खुद ही क्लियर कर देगी। बाज़ केसेस में थोड़े से प्रोलॉन्ग हो जाते हैं तो बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा सा ज़्यादा जनरेट करती है इन वायरस के अगेंस्ट, तो वो भी आपके को थोड़ा सा डैमेज कर रहा होता है, आपका अपना इम्यून रिस्पॉन्स आपको डैमेज कर रहा होता है। तो उस सूरत में फिर शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टीरॉइड्स, लो डोज टू इंटरमीडिएट डोज हम पेशेंट्स को वो भी देते हैं। बाकी डाइट को इम्प्रूव करते हैं ताकि पेशेंट को जो एनर्जी लेवल है पेशेंट का वो बूस्टअप रहे। स्मॉल मील्स में, मल्टीपल मील्स में उसको डाइट्स देते हैं ताकि उसको स्टमक के ऊपर भी इसका बोझ ना पड़े। तो व्यूअर्स, ये था हेपेटाइटिस ए एंड ई, जिसको हम पीला यरकान भी कहते हैं। इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हों तो मैं सारे क्वेश्चंस जो पेशेंट्स के या मेरे व्यूअर्स के, मैं उनको खुद पढ़ता हूँ, खुद जवाब देता हूँ। इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, ज़रा मैं एक बहुत बिज़ी आदमी हूँ और यूट्यूब ऑब्वियसली मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मैंने इसको मोनेटाइज नहीं किया हुआ, और ये जस्ट पेशेंट वेलफेयर के लिए एक इसके ऊपर हम मैसेजेस देते हैं। तो ये है, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन मौजूद है, उसकी आप वैक्सीन करवा सकते हैं और उससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो उससे 100% प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है, उसकी वैक्सीन करवाने के बाद आपको हेपेटाइटिस ए नहीं होगा। हेपेटाइटिस ए बहुत ज़्यादा है, 90, ये जितने भी लोगों को पीला यरकान होता है उनमें से 95% लोगों को हेपेटाइटिस ए होता है और 5% लोगों को हेपेटाइटिस ई होता है। तो देहातों में ये ज़्यादा कॉमन है, शहरों में ज़रा ये कम कॉमन है। तो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट हेपेटाइटिस ए एंड ई। तो नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह काले यरकान पे कुछ दिनों के अंदर ही बनाएंगे, हेपेटाइटिस सी, बी एंड डी के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।